हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप वीडियोस को देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ खुल के लाइक करें, खुल के शेयर करें, खुल के कमेंट करें, खुल के सब्सक्राइब करें, क्योंकि यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है और बहुत खुशी होती है आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स पढ़ के। बहुत एक अच्छी फीलिंग होती है। एंड देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से शेयर किया था, पिका कार्ड रीडिंग के लिए एक सेपरेट चैनल बनाया है। होते हैं ना टॉपिक्स, उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, क्या वो वापस आएंगे। और अगर आप इसी तरीके के वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, ताकि आप अपने वीडियो को आसानी से ढूंढ पाएँ, देख पाएँ। तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर आप अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, पिका कार्ड रीडिंग वाले चैनल का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। और मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि टैरो को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। किसी भी साइन का मतलब ये नहीं कि किसी भी साइन के साथ, इन द सेंस कि आप अपने मून साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं, सन साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं, एसेंडेंट के हिसाब से भी देख सकते हैं, नाम के हिसाब से जो राशि होती है उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। और इन्हीं सब में से जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि भाई इस साइन के साथ आपकी एनर्जीज मैच करती हैं, आपकी पर्सनालिटी मैच करती है, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी आर द वर्ल्ड। और देखिए, दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, मनी, पैसे से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके का गेन हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, या फिर इन्हीं चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपका फोकस है। और आई डोंट नो, वी आर द वर्ल्ड के कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इस कार्ड में अर्थ है, अर्थ के पास बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, एक सर्कल बनाया हुआ है। और देखिए, इस कार्ड के हिसाब से जो भी लोग आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हैं, आप उनसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, आपकी ज़्यादा इंटरैक्शंस हो रही हैं, आपकी ज़्यादा बातचीत हो रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बेटर हो रही है, या फिर उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे बेटर हो, आप उस पर बहुत फोकस कर रहे हैं। और ओवरऑल के लिए देखिए, काफ़ी एक कोऑपरेटिव, काफ़ी एक सपोर्टिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड देखिए, क्योंकि ये वर्ल्ड का कार्ड है, तो आउट ऑफ द वर्ल्ड से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, कोई डीलिंग भी इस वीक रहती हुई दिख रही है। और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन देखिए लियोज, आप कहीं बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, आप कहीं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी किसी भी चीज़ के लिए नहीं करना चाह रहे हैं। आप बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए, ऐसा करना कहीं ठीक भी होता है, क्योंकि कहते हैं जल्दी का काम शैतान का काम। लेकिन देखिए, इन द प्रोसेस अगर हम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएं, या फिर बहुत ज़्यादा ही टाइम हम लगाएं इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने में, तो कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ को हम मिस भी कर सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें। नटशेल में देखिए, आप सोचें, समझें, लेकिन बहुत टाइम सोचने और समझने में ना लगाएं, क्योंकि देखिए, मैं ट्रूली बिलीव करती हूँ सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं, अवेल करते हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं वो कहीं सक्सेस को भी मिस करते हैं।
एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द वर्ल्ड एंड द क्रिएटर के कार्ड्स हैं। और देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए एक तरीके से द वर्ल्ड का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा इस वीक आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड अगेन कोई एक्टिविटी, कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई चीज़ रहती हुई दिख रही है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि सिंपली आप आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और देखिए कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं। तो देखिए फिर से जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ। यहाँ पे सिंपली द वर्ल्ड का कार्ड फॉरेन कंट्री से रिलेटेड किसी एक्टिविटी, किसी चीज़ के होने की बात करता है। और किसी चीज़ पे अगर आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो कहीं वो एक चीज़ आपकी कंप्लीट होते हुए दिख रही है। या मैं कह सकती हूँ कि किसी चीज़ को लेकर कोई फेज आपके पर्सनल फ्रंट में एंड हो रहा है, एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। और कहीं देखिए बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज़म, बहुत ज़बरदस्त एक एक्साइटमेंट भी रहता हुआ दिख रहा है। जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी तरफ से एक एप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल देखिए दोनों ही फ्रंट्स की एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव हैं और बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में इस वीक होती हुई भी दिख रही हैं। द क्रिएटर का कार्ड कह रहा है कि बहुत कॉन्फिडेंट भी आप चीज़ों को लेकर महसूस करते हुए दिख रहे हैं और बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली जो भी आप अपने पर्सनल फ्रंट में चाहते हैं या फिर जो भी नई बिगनिंग हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप एक्शंस ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और देखिए जब भी लियोज हम ऐसी एनर्जीज में होते हैं तो सक्सेस श्योर शॉट हो जाती है। और अगेन देखिए एक सक्सेस भी आपको किसी लेवल पे किसी तरीके से मिलती हुई दिख रही है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए हमिंग स्पिरिट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है बी हियर एंड नाउ। और देखिए क्या होता है ना लियोज, जब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं तो हम थोड़ा सा ऑफ द ग्राउंड हो जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा ही फ्यूचर की प्लानिंग करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ही फ्यूचर में गुम हो जाते हैं। और जब भी हम ऐसा करते हैं हम करंट सिचुएशन से या फिर प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट होते हैं और देखिए फिर फ्यूचर के लिए हम थोड़ी सी परेशानी भी लेकर आते हैं। क्योंकि देखिए प्रेजेंट में जो भी हम कर रहे हैं डिसीजंस, चॉइसेस, वो कहीं हमारा फ्यूचर भी बना रहे होते हैं। तो देखिए नटशेल में इस कार्ड का आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि आपने बहुत फ्यूचर को लेकर प्लानिंग नहीं करनी है, बहुत फ्यूचर पे फोकस नहीं करना है, आपने प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना है। और प्रेजेंट मोमेंट में जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको अच्छे से एंजॉय करना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द मून का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।